कोई गृहस्थ छोड़कर सच्चे हृदय से साधु हो गया तो हो ही गया बस। इसमें अभ्यास नहीं है। क्या वो साधु होने का अभ्यास करता है? आपकी बेटी क्या अभ्यास करती है कि मैं बहू बन गई? आप अभी गोरखपुर में हैं, तो क्या हम गोरखपुर में हैं इसका अभ्यास करते हो? नींद खुले तो भी मालूम होता है कि मैं गोरखपुर में हूं। कोई पूछे तो चट यही बात याद आती है कि मैं गोरखपुर में हूं। इसकी एक माला भी जपी है क्या? इसमें देरी नहीं लगती क्योंकि इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। तत्काल सिद्धि का मार्ग, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन। साधन प्रणाली दो तरह की है। एक तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को साथ लेते हुए साधन करना, और एक सीधा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ देना। गीता में योग की महिमा कही है। योग नाम है समता का। तो पहले ही समता को पकड़ लें, चाहे वह अभी धारण नहीं हो। ऐसे ही भक्ति में स्वयं भगवान के शरण हो जाएं, चाहे अभी शरणागति का अनुभव न हो। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में मेरा स्वरूप नित्य सत्य स्वरूप है, इसका अनुभव करने की आवश्यकता है। कर्म योग और भक्ति योग में केवल आपके निश्चय की आवश्यकता है और ज्ञान योग में अनुभव की आवश्यकता है। ये इन दोनों में फर्क है। परंतु अनुभव करें चाहे एक निश्चय करें, इसका फल एक ही होगा, इसमें संदेह नहीं। ज्ञान मार्ग में वास्तव में मेरे स्वरूप में कोई विकार नहीं है। इसमें स्थित रहने से जितनी जल्दी सिद्धि होती है, उतनी क्रम से श्रवण, मनन, निधिध्यासन करने से नहीं होती। इसमें बहुत दूर तक जड़ता का साथ रहता है। जो ध्यान योग से परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उनको प्राप्ति तो होगी, पर ध्यान योग में बहुत दूर तक जड़ता साथ रहेगी। परंतु गीता के कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के साथ जड़ता की आवश्यकता नहीं है। कर्म योग और भक्ति योग में अपनी बुद्धि के एक निश्चय की महिमा है। इस वास्ते भगवान ने कर्म योग में कहा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखा, और भक्ति योग में कहा है, सम्यग्य व्यवसितो ही सह। ज्ञान योग में कहा, एषा ते विहिता सांख्य बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। अर्थात यह समबुद्धि पहले सांख्य योग में कह दी, अब इसको योग के विषय में सुन। वह समबुद्धि है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सांख्य में स्वरूप के अनुभव के बाद समबुद्धि होती है, और योग यानी कर्म योग में समबुद्धि होने के बाद स्वरूप में स्थिति होती है। यह मार्मिक बात है। वास्तव में स्वरूप में जड़ता नहीं है, ऐसा विचार के द्वारा ठीक अनुभव हो गया, तो अब इसमें स्थित रहने से जितनी जल्दी सिद्धि होगी, उतनी जल्दी सिद्धि दोषों को दूर करने, श्रवण, निधिध्यासन, ध्यान करने से नहीं होगी। ऐसे ही भक्ति में मैं भगवान का हूं, यह मान्यता करने से ही सिद्धि हो जाए। मान्यता कैसी होनी चाहिए? जिसको कोई हटा न सके, ऐसी दृढ़ मान्यता। जैसे पार्वती जी ने कह दिया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं संभु न त रहूं कुंवारी। तजऊ न नारद कर उपदेसु, आपू कहीं सत बार महेसु। मानस। भगवान शंकर स्वयं 100 दफा कह दें कि मैं तुझको स्वीकार नहीं करता, तो भी मैं छोड़ूंगी नहीं। यह मतलब है मानने का।
जब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो उसकी प्राप्ति के लिए आपके द्वारा स्वतः साधन होगा, आपकी स्वाभाविक वृत्ति होगी। कारण उसमें यह है कि आपकी अहंता बदल जाएगी। इसमें अभ्यास नहीं है। अभ्यास का वर्णन गीता में थोड़ा सा आता है, जैसे यतो यतो निश्चरति, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यासेप्य समर्थोसी और अभ्यासाद्र मते। जहां अभ्यास के द्वारा काम होगा वहां जड़ता की सहायता लेनी ही पड़ेगी। बिना मन बुद्धि के अभ्यास नहीं होगा। परंतु जहां स्वयं से काम होता है वहां अभ्यास की जरूरत नहीं है। आपका विवाह होता है तो उसका अभ्यास करना पड़ता है क्या? मैं विवाहित हूं, इसके लिए कोई माला जपनी पड़ती है क्या? मान्यता में अभ्यास नहीं करना पड़ता, उसकी सिद्धि तत्काल होती है। मैं जो ये कहता हूं कि तत्काल सिद्धि होती है, इसको समझने के लिए आप लोग मेरे पीछे नहीं पड़ते कि ये कैसे होगा। मेरे कहने से पीछे पड़ जाओ, ये पीछे पड़ना नहीं है। हृदय में लाग यानी धुन लग जाए। कोई गृहस्थ छोड़कर सच्चे हृदय से साधु हो गया तो हो ही गया बस। इसमें अभ्यास नहीं है। क्या वो साधु होने का अभ्यास करता है? आपकी बेटी क्या अभ्यास करती है कि मैं बहू बन गई? आप अभी गोरखपुर में हैं, तो क्या हम गोरखपुर में हैं इसका अभ्यास करते हो? नींद खुले तो भी मालूम होता है कि मैं गोरखपुर में हूं। कोई पूछे तो चट यही बात याद आती है कि मैं गोरखपुर में हूं। इसकी एक माला भी जपी है क्या? इसमें देरी नहीं लगती क्योंकि इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। अभ्यास करने में देरी लगती है। आपको कर्म योग और ध्यान योग दोनों की बात बताऊं? गीता की बात है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कामनाओं को मनोगत कहने का तात्पर्य है कि मन कामना रूप नहीं है। कामना आगंतुक है, मन में आती है। अतः कामना मन में हरदम नहीं रहती। आप कहते हो कि कामना मिटती नहीं और मैं कहता हूं कि कामना टिकती नहीं। 10-15 मिनट भी आप में निरंतर कामना नहीं रहती, वह तो छूट जाती है और आप दूसरी कामना पकड़ लेते हो। इसका खूब अध्ययन करना, फिर प्रश्नोत्तर करना, ऐसी कामनाओं का त्याग करना है। किन किन कामनाओं का त्याग करें? तो कहा, सर्वान अर्थात संपूर्ण कामनाओं का त्याग करें। कोई भी कामना ना रहे। यह बात आपको जरा भारी लगेगी कि भगवान मिलें, भगवान के दर्शन हों, ये कामना भी ना रहे। यद्यपि भगवान के मिलने की, उनके दर्शन की कामना नहीं मानी गई है। कामना जड़ की होती है, चेतना की कामना नहीं होती, आवश्यकता होती है। परंतु ये भी ना हो। अब ध्यान योग की बात बताएं आपको। भगवान कहते हैं, वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी कहा जाता है। अब कर्म योग के और ध्यान योग के श्लोकों का मिलान करके देखें। कर्म योग में कामनाओं के त्याग के बाद परमात्मा में स्थिति है
और ध्यान योग में परमात्मा में मन लगाने के बाद कामनाओं का त्याग है। यह दोनों में फर्क है। अब ध्यान योग में कामनाओं का त्याग होने के बाद क्या होगा? यथा दीपो निवातस्थो, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, हिलती डुलती नहीं। योग का अभ्यास करते हुए यत चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। ऐसा होने के बाद चित्त निरुद्ध हो जाता है। जब इस निरुद्ध अवस्था से भी चित्त उपराम हो जाता है, तब चित्त से संबंध विच्छेद होने पर ध्यान योगी अपने आप में संतुष्ट होता है। चित्त उपराम कैसे होगा? संसार का कोई आदर न होने से, निरुद्ध अवस्था यानी समाधि होने से चित्त संसार में तो जा नहीं सकता और परमात्म तत्व को पकड़ नहीं सकता, इसलिए वह उपराम हो जाता है। उपराम होने से अपने आप में स्थिति होती है। परंतु कर्म योग में कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर तत्काल स्वरूप में स्थिति है। ध्यान योग का फल बताया है, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम, अर्थात जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। इसी को पहले समत्वम योग उच्यते कहा है। यह योग ध्यान योग का फल है। ध्यान योग को, चित्त वृत्तियों के निरोध को गीता ने योग नहीं माना है। गीता ने दुख संयोग वियोग को, अर्थात जड़ता से सर्वथा वियोग को ही योग माना है। पातंजल योग दर्शन चित्त वृत्ति निरोध को योग मानता है। योगश चित्त वृत्ति निरोधः, और उसका फल स्वरूप में स्थित बताता है। परंतु गीता आरंभ में ही स्वरूप में स्थिति को योग बताती है। पातंजल योग दर्शन का योग साधन योग है और गीता का योग सिद्ध योग है। ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग सिद्ध योग हैं। तात्पर्य यह है कि ध्यान योग से स्वरूप में स्थिति जल्दी नहीं होती, देरी लगती है, और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से यह बहुत जल्दी होती है। गीता के ज्ञान योग से सीधी स्वरूप में स्थिति होती है। उसमें श्रवण, मनन, निदिध्यासन, सविकल्प निर्विकल्प समाधि, सबीज निर्बीज समाधि आदि नहीं है। समाधि होगी तो दो अवस्थाएं होंगी, समाधि और व्युत्थान। परंतु गीता के योग में व्युत्थान है ही नहीं, क्योंकि यह सहजावस्था है, उत्तमा सहजावस्था। इसमें व्युत्थान होता ही नहीं, यह तत्काल होता है। इसमें देरी कब लगती है? जब तक अंतःकरण में जड़ पदार्थों का महत्व है, तब तक तत्काल सिद्धि नहीं होती। आप में जड़ पदार्थों का महत्व नहीं हटा तो इसमें एक मार्मिक बात बताता हूं। नहीं हटा तो भले ही ना हटे, आप संयोग जन्य सुख ना लें, इतना ख्याल रखें। सुख लोगे तो नया संस्कार पड़ेगा। तो कहते हैं कि एक बार सुख लेने से क्या होता है? अरे भाई, नया सुख लेकर नया संस्कार भीतर में डाल रहे हो। एक ही उद्देश्य बन जाए कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, नया सुख नहीं लेना है। सुख आ जाए तो उसमें हानि नहीं है। इसमें भी एक मार्मिक बात है। सुख आ गया, हो गया सुख, पर सुख लेना नहीं है। जैसे भोजन किया तो जीभ पर मीठा रखने से मिठास आएगी,
मिर्ची रखोगे तो चरकास आएगी, नमक रखोगे तो नमकीनपना आएगा। इस प्रकार विषेंद्रिय संबंध से ज्ञान होगा। यह ज्ञान दोषी नहीं है। विकार होना, उसमें सुखी दुखी होना दोषी है। यह विकार आ भी जाए तो विकार के साथ आप मत हो, विकार को छोड़ दो। सुख दुख भोगो ही मत, उदासीन हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। अगर सुख दुख भोगते रहोगे, राजी नाराज होते रहोगे, तो इसका संस्कार भीतर बैठ जाएगा। फिर वो संस्कार दूर होने में देरी लगेगी। इसमें भी थोड़ी छूट बताऊं कि किसी वक्त व्यवहार में विकार हो भी जाए तो परवाह मत करो, परंतु जब विचार करने बैठें उस समय मेरे में विकार बिल्कुल है ही नहीं, इसको दृढ़ता से मानो। एक चिति शक्ति चेतन के सिवा सब का सब क्षण परिणामी है, अतः वह मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। इस प्रकार चिति शक्ति में दृढ़ता से स्थित रहो कि मेरे में विकार है ही नहीं। उस चिति शक्ति में जितने दृढ़ रहोगे उतनी ही आप में विलक्षणता आएगी। जिन मन बुद्धि इंद्रियों को आप वश में नहीं कर सकते हो, अपने में एक कमजोरी का अनुभव होता है, वह कमजोरी नहीं रहेगी। आपको आश्चर्य आए ऐसा बल आ जाएगा। काम को जीतने की, क्रोध को जीतने की, लोभ मोह को जीतने की, मात्सर्य दोष को दूर करने की ताकत अपने आप आ जाएगी। परंतु ताकत लेने के लिए स्थित नहीं होना है। इसका विचार ही नहीं करना है कि हमें ताकत लेनी है। केवल चिति शक्ति में अपने स्वरूप में स्थित होना है कि मेरे में कोई विकार नहीं है। दिन में 10 बार, 15, 20, 50, 100 बार, 2-2, 3-3 सेकंड के लिए भी इसमें स्थित हो जाओ कि हमारे में दोष नहीं है। अपने स्वरूप को संभाल लो। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, मानस। यह तत्काल सिद्धि देने वाला योग है। इसमें देरी का काम नहीं है। उन ऋषियों आदि को इतना समय लगा, इतने वर्ष लगे, ऐसा देखकर इस बात को रद्दी कर दो तो आपकी मर्जी। मेरी प्रार्थना तो यह है कि आप इस बात को मान लो, करके देख लो। अगर देरी में सिद्धि हो तो देरी वाला साधन तैयार है, उसमें तो हानि होगी ही नहीं, उसे कर लेना। परंतु मैंने जो बताया है वह सीधा मार्ग है। उसमें मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि की कोई जरूरत नहीं है। अंत में तत्व की प्राप्ति होगी तो वह वास्तव में बुद्धि के द्वारा नहीं होगी, बुद्धि के त्याग से होगी। अहंता पूर्वक नहीं होगी, अहंता के त्याग से होगी। स्वरूप में स्थित होने पर अहंता का त्याग स्वतः स्वाभाविक हो जाएगा, और इसका त्याग होने पर वृत्तियों को रोकना, मन को लगाना आदि कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। आपको विश्वास नहीं होता तो करके देखो। मैं कहता हूं बहुत जल्दी होता है। जल्दी होता है, ऐसी रीति है। यही रीति है व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखा और सम्यग्य व्यवसितो ही सह। भगवान ने कहा है, अगर कोई सुष्ठु दुराचारी हो, सांगोपांग दुराचारी हो, वह भी अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है तो उसको साधु मान लो। अनन्य भाव से भजन करने का अर्थ है कभी किंचन मात्र भी अन्य का आश्रय ना हो। जहां किसी की भी कामना,
किसी का भी आश्रय नहीं है, वह भगवान का खास अपना घर है। जहां जड़ता का आश्रय है, वह भगवान का अपना घर नहीं है, उसमें भगवान नहीं बैठे हैं। आपने कामनाओं को घर दे रखा है तो वे कामनाएं बैठेंगी वहां। किसी भी अवस्था में, मृत्यु की अवस्था में, महान संकट की अवस्था में भी कोई चाहना ना हो। ध्यान देना, एक मार्मिक बात बताता हूं। अपि चेतसु दुराचारो भजते, इसमें भजते क्रिया का कर्ता है सुदुराचार, सुदुराचारः। तात्पर्य है कि वह पहले सुदुराचारी था, ये बात नहीं। जिस समय वह भजन करता है उस समय वह सुदुराचारी है। अभी दुराचार छूटा नहीं है, परंतु भीतर में दुराचार का आदर नहीं है, आश्रय नहीं है। भगवान कहते हैं कि उसको साधु मान लो, साधुरेव स मंतव्यः। यह विधि है, आज्ञा है, हुक्म है। हुक्म इसलिए दिया कि ऐसा दिखता नहीं। उसको हम साधु कैसे माने? आप खुद उसे सुदुराचारी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उसको साधु ही मान लेना चाहिए। यह हुक्म है हमारा। किस कारण माने? कि उसने निश्चय पक्का कर लिया। सम्यग् व्यवसितो ही सह, अपने निश्चय से कभी डिगता नहीं। कारण क्या है? कि यह स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है। इसने संसार का, पदार्थों का निश्चय कर लिया, यही तो गलती है। संसार से विमुख होकर एक भगवान का निश्चय कर ले तो फिर देरी नहीं लगती। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाता है। उस भक्त का कभी विनाश नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति। मनुष्य भक्ति करते करते भी भक्त होता है और अहंता को बदलने से भी भक्त होता है। मैं भगवान का हूं, इस प्रकार अपनी अहंता को बदल दे तो उसी क्षण भक्त हो जाता है। जैसे किसी गुरु का चेला हो गया तो हो ही गया, बस। अब आगे गुरु महाराज जाने। गीता के अंत में यही अर्जुन ने कहा है, करिष्ये वचनम तव। यही शरणागति है जो तत्काल सिद्धि देने वाली है।